एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रांसलेशन को अच्छे से सीखना चाहते हैं। मैं हमेशा जब भी ट्रांसलेशन करवाती हूँ तो मैं हमेशा उसमें बोलती हूँ कि ये सिंपल है, ये प्रेजेंट का पैसिव है, ये कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो वही पैसिव मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। ठीक है, तो वही वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। ये देखिए, ये कौन सा है? एक्टिव सेंटेंस। इसमें हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट V1 और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस सबको आता है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं सीखना। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ता है, तू है, क्या सेंस आ रहा है? मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां से पता चल रहा है। और उसकी आदत भी है। ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? V1। प्ले, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। वेरी सिंपल, सब जानते हैं कि इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन जब हम इसका पैसिव करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव सेंटेंस में बनाएंगे, तो जो उसका सेंस बैठेगा वो होगा फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, कौन खेल रहा है इसमें ये नहीं दिखाया गया है। इट मीन्स कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव। पैसिव मीन्स किसी चीज को दबाना। इसमें किसको दबाया जाता है? सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता इसमें। सब बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूं ना कि इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव है, तो वही स्ट्रक्चर है ये। अब फुटबॉल खेला जाता है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले फुटबॉल इज प्लेड। फुटबॉल खेला जाता है। यहां तक क्लियर है? अगर हम दिखाना चाहते हैं सब्जेक्ट को कि फुटबॉल किसके द्वारा खेला जाता है, तो हम बाय लगाकर, यहां पे हम ये बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे बाय मी। अदरवाइज हम यहां तक भी सेंटेंस को बना सकते हैं। फुटबॉल इज प्लेड मीन्स फुटबॉल खेला जाता है। अगर हम कहें कि उसके द्वारा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ये देखिए यहां मैं लिख देती हूं, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम मीन्स उसके द्वारा खेला जाता है। अगर हम बाय हिम ना भी लगाएं तो इतना भी चलेगा। अगर हम दिखाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, कौन खेल रहा है, तो हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं, हम किसी का नेम भी लगा सकते हैं। फुटबॉल इज प्लेड बाय अमित, इस तरह से। फुटबॉल इज प्लेड बाय सोनिया। ठीक है, अब जैसे वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। आया समझ में? इसमें सब्जेक्ट दिखाया गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, या फिर वह फुटबॉल खेलता है, मीन्स जो काम कर रहा है उसको दिखाया गया है इसमें एक्टिव में, जो कि हम हमेशा सीखते हैं। बट पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट को नहीं दिखाया। अगर दिखाना है तो बाय लगाकर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? जो काम हो रहा है उसको दिखाना जरूरी होता है कि फुटबॉल इज प्लेड, की मीन्स फुटबॉल खेली जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? वो हमारी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोई भी पैसिव उठा लीजिए, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। कोई भी पैसिव, इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है, कोई भी पैसिव हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। इसको आप रट लीजिए। ठीक है, इज एम आर हो, वॉज वर हो, कुछ भी हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। आज मैं सिर्फ प्रेजेंट का लेकर आई हूं, कल हम पास्ट का करेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका पैसिव देखते हैं। पहले हम सिंपल को समझेंगे, फिर इसके पैसिव को समझेंगे। सिंपल क्या है? मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। रहा है, रही है, रही हूं मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले, साथ में ING। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब ये जो प्लेइंग फॉर्म है, इसको आजकल वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी माना जाने लगा है। ठीक है, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं। नहीं तो फर्स्ट फॉर्म ING भी बोल सकते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं।
अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल खेला जा रहा है, जाने का सेंस आता है। इसमें भी देखिए जाता है, जा रहा है, ये सेंस आता है, लेकिन इसका मीनिंग गो नहीं होता। इसका मीनिंग होता है कि ये पैसिव में बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे फुटबॉल इज, उसके साथ क्या आएगा, बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। थर्ड फॉर्म, फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। बाय लगाकर हम सब्जेक्ट दिखा सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम लिखें ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब यहां मैं था, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अब है वह फुटबॉल खेल रहा है। ही के साथ हमने इज लगाया। अब क्या है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। इसमें था कि मेरे द्वारा खेला जा रहा है तो हम बाय मी लगाया। बस इसमें इसका ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को यहां दिखाना है तो एंड में, बाद में, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। पैसिव क्या होता है, पैसिव में सब्जेक्ट को दबाया जाता है और ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। फुटबॉल कौन खेल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मीन्स खेला जा रहा है बस। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और ये स्ट्रक्चर लगता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई के साथ लगता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, आई हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर है, ये तो सबको मालूम है। अब फुटबॉल खेला जा चुका है ना, फुटबॉल खेला जा चुका है, ये इसकी सेंस बैठेगी। कैसे बनाएंगे, फुटबॉल हैज बीन प्लेड, फुटबॉल हैज बीन प्लेड। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हैज बीन को हम कैसे लगाएंगे। एक हैज बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। अगर हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होती है, पैसिव होती है। फुटबॉल खेला जा चुका है, अब किसके द्वारा खेला जा चुका है ये तो नहीं दिखाया यहाँ पे। अगर जरूरत है दिखाने की तो हम बाय लगाकर सब्जेक्ट बता सकते हैं, बाय मी, कि मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका है, ठीक है। इसको बस आपने समझना है और प्रैक्टिस करनी है। मैं इसीलिए एक्टिव और पैसिव इसीलिए साथ साथ लाई हूं कि आपको समझ आ सके अच्छे से। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले इसको सीख लिया फिर इसकी तरफ आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। अब मैं इसीलिए साथ साथ लाई हूं कि आप दोनों को अच्छे से समझे और डिफरेंस को देखें कि क्या है। अब वह फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज प्लेड फुटबॉल, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका है, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। बाय हिम करके हमने दिखा दिया कि उसके द्वारा। नहीं भी दिखाना तो यहां तक का है, यहां तक भी सेंटेंस बनता है, फुटबॉल हैज बीन प्लेड कि फुटबॉल खेला जा चुका है, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को रट लो, कोई भी पैसिव हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वहीं से आप इसकी पहचान कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी क्या होती है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन आया ना। अब यहाँ पे V1 ING लगता है, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर लगता है, समय दिया होता है। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ही के साथ हम लगाएंगे हैज बीन, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव होता है वो नहीं होता, ठीक है। नो पैसिव इसका नहीं है, पैसिव होते हैं सिर्फ 3 के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट के, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे अगर अच्छे से समझा है वो पता चल जाएगा अगर आप मुझे कमेंट में इन तीनों के मुझे आंसर बताएंगे। जैसे मैं खाना बनाता हूँ,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाना बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। मैं खाना बना रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, खाना बनाया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है ये। मैं खाना बना चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, खाना बनाया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है ये, पैसिव है। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो कल अगर मैं पास्ट लेकर आऊंगी तो उसमें हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ऐसी ही वीडियो आगे लेकर आऊं। गॉड ब्लेस यू।